बात करेंगे हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या रीअरेंजमेंट का, क्योंकि इसमें डिग्रेडेशन होती है। ये जो रिएक्टेंट होता है प्राइमरी अमाइड, तो इसको प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी अमाइन, तो इसको एक कार्बन कम होता है, यानी ये डिग्रेड होती है, डिग्रेडेशन होता है। और रीअरेंजमेंट इसमें होता है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, वो है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट इसमें बनता है एज इंटरमीडिएट, और यहाँ ही रीअरेंजमेंट होता है मैकेनिज़्म में। तो हम लेंगे मैकेनिज़्म जो है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का। इसमें लगभग 5 अटैक्स होते हैं। यानी ये पबजी गेम की तरह यहाँ अटैक होता है। पहला अटैक जो होता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है, इसका हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वो प्राइमरी एमाइड जो होती है इस पर अटैक करता है, और यहाँ बनता है इसका एनायन। यानी ये जो प्राइमरी एमाइड होती है, प्राइमरी एमाइड का एनायन यहाँ बन जाता है। ये पहला अटैक है। दूसरा अटैक जो होता है, इसमें ये जो एनायन यहाँ बन गया, ये जो एनायन जो है यहाँ बन गया, इसको ब्रोमीन एटम जो है, मॉलिक्यूल जो है, इसका एक एटम अटैक करता है और ब्रोम एमाइड बन जाता है। तो ये जो ब्रोम एमाइड है, इसको तीसरा अटैक हो जाता है, जो OH ग्रुप है बेस का, यहाँ हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब वो इस ब्रोम एमाइड पे, ये जो ब्रोम एमाइड है इसमें एमाइड है और ब्रोमीन का एक नेगेटिव एनायन होता है, तो इस पे अटैक होता है और फिर क्या होता है, यहाँ वाटर लॉस हो जाता है, यहाँ वाटर लॉस हो जाता है। ये है तीसरा अटैक। और चौथा अटैक जो है, इसमें ये जो अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप है, वो इस ये जो ब्रोमाइड है जिसमें लॉस हुआ है वाटर का, तो इसमें ये R जो है ये रीअरेंजमेंट करता है कार्बोनाइल ग्रुप से नाइट्रोजन ग्रुप की तरफ। यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप से जाके नाइट्रोजन ग्रुप की तरह जाता है, तो इससे क्या बनता है, हमें बनता है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट यहाँ बनता है, और ये याद रखना है, ये आइसोसाइनेट वही साइनेट है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में इन्वॉल्व था। वहाँ था मीथाइल आइसोसाइनेट MIC। तो याद रखने के लिए माइक में ऐलान किया गया रात के वक्त 2 दिसंबर 1984 को कि 4000 मौत हुए हैं भोपाल में, क्योंकि लीक हुआ था मीथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हुआ था। तो पांचवा जो सेटअप है, इसमें वाटर लॉस हो जाता है। वाटर लॉस हो जाता है आइसोसाइनेट से, तो क्या बनता है, कार्बामिक एसिड। कार्बामिक एसिड यानी आइसोसाइनेट से जब वाटर लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो कार्बामिक एसिड बन जाता है।
तो लास्ट स्टेप में जो 6th स्टेप है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाता है, यानी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती है कार्बनिक एसिड को, और हमें प्राइमरी एमाइन मिल जाती है। ये जो प्राइमरी एमाइन है ये प्योर होती है, इसमें कोई सेकेंडरी या टर्शियरी एमाइन नहीं होती है। तो यहाँ हमने देखिए 5 अटैक हो जाते हैं यहाँ, ये पबजी गेम की तरह है। ये OH जो है पहला बेस का यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ये प्राइमरी एमाइन को डिप्रोटोनेशन करती है, यानी हाइड्रोजन लॉस करती है। बाद में ये जो OH है ये दोबारा अटैक करता है ब्रोमाइड आयन को, और वहाँ लॉस होता है वाटर की। तो हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम बेंजामाइड लेंगे जो कि एक प्राइमरी एमाइड है, इसको हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे और स्ट्रॉन्ग अल्कली डालेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर हीट करेंगे तो हमें एनलीन मिल जाएगा जो कि एक प्राइमरी एमाइन है। सबसे पहले हम बेंजामाइड लेंगे, इसमें ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। हमने इसमें बेंजामाइड डाला इस छोटे बीकर में। दूसरे बीकर में हम सॉल्यूशन बनाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हम सॉल्यूशन बनाएंगे इसका वाटर में। ये है डिस्टिल्ड वाटर और ये हम डालेंगे, ये सॉल्यूशन बनाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ये हम डालेंगे बेंजामाइड में। अब हम ब्रोमीन वाटर लेंगे और इसको डालेंगे हमारे इस प्रेपरेशन में। ये हमने ब्रोमीन वाटर डाला। अब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो यहाँ एनलीन बन जाएगा, क्योंकि हमने बेंजामाइड लिया था, इसको ब्रोमीन वाटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर सॉल्यूशन लिया था और हम हीट कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन हम फ्लास्क में डालेंगे। तो ये यहाँ फ्लास्क में एनलीन बन गया। तो एनलीन को हम टेस्ट करेंगे एजोडाइड टेस्ट की मदद से। देखिए इसमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, तो ये आइस कोल्ड सॉल्यूशन में रखा है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये जो नाइट्रस एसिड है इसमें हमने एनलीन डाला और ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन गया। तो यही सॉल्यूशन हम अब डालेंगे हमारे ये जो हमें एनलीन बन गया है, और इसको देखेंगे कलर चेंज कैसा होगा। देखिए जनाब येलो कलर बन गया। तो हमने टेस्ट किया एनलीन को, तो यही एनलीन हमें बन गया बेंजामाइड से। तो इसको हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं या डिग्रेडेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन कम होता है
बेंजामाइड से एनिलीन को। तो यही है डिग्रेडेशन। थैंक यू।